इनको सिर्फ वोट की राजनीति आती है। ये पूरे समाज को जातियों में जातीय गणना करा के जातियों में विभक्त कर दिए हैं। लोगों को लड़ाना, अंग्रेजों की राज जो होता है फूट डालो और शासन करो, जातियों में ये फूट डालते हैं और शासन करने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद। यहाँ के बहुत से लोग दिल्ली के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हैं। तो भैया, कभी आपने सुना है कि दूसरे प्रदेश के आदमी हमारे यहाँ काम करने आते हैं? सवाल ही नहीं पैदा उठता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ उतनी जो है सो विकसित ही नहीं है बिहार, रोजगार का कोई साधन नहीं है। अभी यहां पर जो है सो चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। हम नया उद्योग धंधा की स्थापना की बात करते हैं, पुराने उद्योग धंधे को ये मुख्यमंत्री जी बंद कर दे रहे हैं। इनको सिर्फ वोट की राजनीति आती है। ये पूरे समाज को जातियों में जातीय गणना करा के जातियों में विभक्त कर दिए हैं। लोगों को लड़ाना, अंग्रेजों की राज जो होता है फूट डालो और शासन करो, जातियों में ये फूट डालते हैं और शासन करने का काम कर रहे हैं। कभी आरजेडी के साथ जब मिल जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। जो इनको सब्जबाग दिखाता है, जो कहता है कि आपकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, उन्हीं के गोदी में जाकर के ही बैठ जाते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में जब कभी भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मैं आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस मुख्यमंत्री जी को फिर वोट मत दीजिएगा, नहीं तो समाज का विकास नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। और हम सभी लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो हम लोग को कोसेंगे, गालियां देंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। बिहार को जो है सो, हम लोगों को जो है सो गरीबी के में ढकेल करके रख दिया। इसीलिए हमको अगर अच्छा बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, एक समाज, विकासशील समाज बनाना है, तो हमें चिराग पासवान जैसे नौजवान को मदद करना पड़ेगा। और चिराग पासवान अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप सभी लोग मदद नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान को अगर बिहार का विकास करना है तो उसके लिए आप सभी का मदद चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मुखिया जी से पूछता हूं, बिना किसी समाज के मदद के कोई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। उसको जैसो एक 5 उंगली अगर मुट्ठी बन जाता है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अलग अलग उंगलियां रहता है तो वो टूट जाएगा उंगलियां। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, चिराग पासवान जी के विचारधारा को समझिए, जानिए और सोच समझ के। कभी इन्होंने जात पात की राजनीति नहीं की। इनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने जब इनको 29 सीट आया था 2005 में, तो ये कहे थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री दो, मैं समर्थन के लिए तैयार हूं। ना लालू यादव तैयार हुए, ना नीतीश कुमार तैयार हुए, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो इन्होंने आप सभी लोगों को छला है, इन लोगों ने आप सभी लोगों को छला है। एक बार चिराग जी को मौका दीजिए, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।